आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर में हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। यानी जो तीन अंकों वाली संख्या लेना है और सभी अंक समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 लेते हैं तो तीनों अंकों समान होना चाहिए, यानी 6 6 6 होगा। यानी तीनों अंकों यानी जिनमें सभी तीनों अंक समान होना चाहिए। जब ऐसे संख्याओं को औसत हमारे सामने आ जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सबसे आसानी से कर सकते हैं। यानी हम तीनों संख्याओं को लिख सकते हैं। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं को औसत, यानी 3 अंकों वाली सामान्य संख्या जो होंगी, पहला संख्या हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि तीनों संख्याएं समान है। हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 यहाँ पर 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या हमें लेना है, यानी 1 1 1, यानी एक ही संख्या को 3 बार लिख चुके हैं और सभी तीनों अंक समान होना चाहिए। तो दूसरी संख्या को लिख सकते हैं 2 2 2। यहाँ पर तीसरी संख्या अगर 3 लिख देते हैं 3 बार, तो यह तीन अंकों की सामान्य संख्या वाली 3 अंकों की संख्या बन गई। यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 3 बार लिख देंगे। 5 है तो 5 3 बार लिख देंगे। 6 3 बार लिख देंगे। इसके बाद है 7, तो 7 को भी 3 बार लिख देंगे। इसके बाद आता है 8 और 8 को 3 बार लिख देंगे। फिर 9 है तो 9 को 3 बार लिख देंगे। यहाँ पर 10 जैसे ही लिखते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारे सामने आ गया 3 अंकों वाली समान अंकों वाली मतलब जो संख्या है कि अंकों का इनके योग करना है, यानी जिनमें सभी तीनों अंकों का समान हो। तो जब तीनों अंक समान है तो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 तक लिख चुके हैं। अब औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो पदों का योग नहीं, एक सूत्र होता है। अगर इनके बीच का अंतर सामान्य है तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं, तभी हमारे सामने औसत मिल जाता है। क्योंकि ऐसे जब इनको जोड़ेंगे तो हमें ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अगर हमें अंकों इनके बीच का जो अंतर है वो समान है तो हम इनके पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं और बाटा में 2 कर देते हैं तो हमें औसत मिल जाता है। यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बाटा में 2 कर देंगे, प्लस अंतिम पद बाटा में 2, तो हमें औसत मिल जाएगा। यानी पहला पद है हमारे सामने 1 1 1, प्लस अंतिम पद है 9 9 9, और बाटा में जब 2 कर देंगे तो हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 1 11, 9 1 10 10 1 11, यानी 1111 1110 आ गया। तो इस तरह से जो हम इनके अंकों का योग कर चुके हैं, 1 है 9 1 10 हो गया। यहाँ पर 9 1 10 तो 10 हो जाए, 10 1 11 और 9 1 10, यानी 10 1 11। अब 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 का 10 होता है, और यहाँ पर 1 बच गया, फिर 2 5 का 10, और यहाँ पर मतलब 2 5 का 10 हुआ तो 1 बच गया, फिर यहाँ पर 5 से कर देंगे, यानी 555। तो 555 आ गया। तो इस तरह से हम 65 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और जो औसत होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि औसत बराबर हो जाएगा 555, क्योंकि प्रथम यानी जिनमें से सभी तीनों अंक समान होंगे तो 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत जो होगा 555 होगा। तो इस तरह से आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। और हमारे सामने है प्रश्न नंबर 65 और चैप्टर है औसत। तो 65 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है 5 5 5, यानी विकल्प नंबर डी सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे 65 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी 5 5 यानी 555। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।